झपटमारी की 100 वारदात करने वाला शातिर गिरफ्तार। 3 महीने में लगाया मोबाइल झपटमारी का शतक। दिल्ली पुलिस ने किया बदमाश को गिरफ्तार। ईस्ट एमसीडी ने अभियान किया तेज। प्रदूषण के नाम पर तोड़े 15 तंदूर। तंदूर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध। लकड़ी या फिर कोयले का इस्तेमाल से बढ़ रहा प्रदूषण। गाजीपुर मंडी में टमाटर की कीमतें आसमान पर। आम आदमी की रसोई का बिगड़ा बजट। टमाटर बिक रहा 80 से 100 रुपए किलो। पूर्वी दिल्ली में निर्माण कार्यों से हटी रोक। आज से शुरू हुआ निर्माण कार्य। नियमों का हो रहा पालन। पूर्वी दिल्ली में अभिभावक स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं। दिल्ली सरकार के फैसले के बाद 29 नवंबर से खोले जाएंगे स्कूल। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का सीसीएन न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पूर्वी दिल्ली के शहदा डिस्ट्रिक्ट की सीमापुरी थाना पुलिस ने एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि 3 महीने से 100 मोबाइल चोरी कर चुका है। आपको बता दें कि पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तारी के दौरान मौके से एक बाइक, 2 मोबाइल फोन और एक पिस्टल भी बरामद की है। शहदा डीसीपी के आर सत्यसुंदरम ने बताया कि ये बदमाश 3 से 4 महीने में झपटमारी की वारदातों को अंजाम दे रहा था और अपनी 2 महिला मित्रों को महंगे तोहफे देने के लिए ये वारदात करता था। एक फुटेज की मदद से बदमाश की पहचान हुई और इसी दौरान सीमापुरी थाने के एसएचओ विनय यादव को सूचना मिली तो आरोपी शहदरा जीटी रोड स्थित चिंतामणि चौक के पास से गुजरने वाला था। आपको बता दें कि एसएचओ ने आरोपी को मौके पर धर दबोच लिया और इस दौरान जो आरोपी है उसके विरोध किया और जिसके कारण एक पुलिसकर्मी और एसएचओ भी चोटिल हो गए हैं। आपको बता दें कि आरोपी झपटमारी से 1 महीने में करीब 1.5 लाख रुपए कमाता था और आपको बता दें कि बदमाश का भाई भी झपटमारी के मामले में जेल में अभी बंद है। हमने एक जो आनंद विहार, विवेक विहार, जो सीमापुरी, जीटीपी एनक्लेव, ये सारे जो एरिया में जो इसी टाइप का जो वारदात हुआ, इनको हमने सेंसिटाइज करके हमने टीम बनाया है हर थाने में अपने अपने एसएचओ के अंडर में। कल इन्होंने कई दिनों से इनको पीछा फॉलो करके ट्रैप लगवा कर ह्यूमन इंटेलिजेंस भी डेवलप कर कई सारे सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से जो गाड़ी का नंबर भी आइडेंटिफाई कराकर इन्होंने ट्रैप लगा के रखा था सीमापुरी वो चिंतामणि चौक के पास। तभी जो मोटरसाइकिल है सेम अक्यूज़ड है, उन्होंने ज़बरदस्त आईएसबीटी आनंद गाजीपुर इसी एरिया में 2 स्नैचिंग का वारदात कर रास्ते में जो अंडरपास है उसी में घुसकर ये निकल रहा था। तभी चिंतामणि चौक के पास हमारा जो टीम ऑलरेडी वहाँ एसएचओ विनय यादव, इंस्पेक्टर सीमापुरी, उनके अंडर में टीम वहाँ ऑलरेडी वहाँ रेडी है, ट्रैप लगवा के बैरिकेड लगवा के रेडी कर रहे थे। तभी इन्होंने आया है, पुलिस को देखे ये टर्न करके भागने के लिए इन्होंने कोशिश किया। तभी इनको दौड़ के बाके इनको पकड़ के काबू किया है। काबू करके इनसे 2 मोबाइल, कट्टा, लाइव कार्ट्रिज बरामद हुई है। मोटिव है, इनको तो पैसा चाहिए। एक तो गर्लफ्रेंड्स के खर्च करना है, इनका जो लाइफस्टाइल है उसमें खर्चा पड़ता है। तीसरा, इनका जो वाइफ को भी इन्होंने 2 महीने पहले इन्होंने गोल्ड खरीदा है, एक नेकलेस खरीदा है। ये भी इसका भी ये कन्फेशन में है, वीडियो में है। ये किसी को ये बता रहे मैंने वाइफ को 1.5 लाख का मैंने नेकलेस खरीदा है, उसका मैं संभालना है, मैनेज करना है। पॉल्यूशन कम करने के लिए दिल्ली एमसीडी ने अभियान तेज कर दिया है, जिसके चलते ढाबे, रेस्टोरेंट और साथ ही होटलों में खाना बनाने के लिए तंदूर के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि तंदूर में लकड़ी या फिर कोयले का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे तेजी से प्रदूषण बढ़ता है। और जिसे लेकर एमसीडी ने रेस्टोरेंट और होटलों में खाना बनाने के लिए बने 15 तंदूर को तोड़ दिया है। क्या कुछ कहा मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने, देखिए आप। पूर्वी दिल्ली में प्रदूषण ना फैले
इसके लिए हमारे सभी कर्मचारी सतर्क हैं, समय समय पर कार्रवाई की जाती है। इसी के संदर्भ में हमने आज 15 तंदूरों को तोड़ा है जो कि कोयले और लकड़ी के माध्यम से जल रहे थे। वहाँ पे प्रदूषण फैला रहे थे, लोगों की शिकायतें थी। हमारे अधिकारियों ने जाके संज्ञान लिया और पुलिस के साथ मिलकर 15 तंदूरों पर कार्रवाई की गई है। उनको चेतावनी दी गई है, यदि पुनः उन्होंने लकड़ी कोयले का इस्तेमाल कर तंदूर जलाया तो उनकी दुकानों को सील कर दिया जाएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पिछले कई दिनों से जो प्रदूषण स्तर बढ़ रहा है उसके लिए पूर्वी दिल्ली निगम स्प्रिंकलर मशीनों के माध्यम से पानी का छिड़काव भी कर रही है। धूल के कणों को भी सड़क से हटाया जा रहा है, चाहे ज़मीन में धूल के कण हो चाहे हवा में धूल के कण हो। उसके लिए हम लोग स्प्रिंकलर मशीनों के माध्यम से छिड़काव कर रहे हैं। और ये जो खुले में लोग कूड़ा जलाते हैं या कोई ऐसी व्यवस्था करते हैं जिससे कि प्रदूषण फैले, उसके लिए हम चालान भी काट रहे हैं, कार्रवाई भी कर रहे हैं। उसी के तहत ये 15 तंदूर पर कार्रवाई की गई है। लगातार बढ़ते सब्जियों के दाम आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रहे हैं। सब्जियों के दाम बढ़ने से घर के पूरे बजट पर असर पड़ रहा है। हालांकि हरी सब्जियों के दामों में थोड़ी राहत है, लेकिन टमाटर के दामों में अभी कोई राहत नहीं है, जिससे महिलाओं को काफी परेशानी हो रही है। वहीं जब हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने गाजीपुर मंडी के थोक विक्रेताओं से बात की तो उनका कहना है कि पहले एक जगह से टमाटर की सप्लाई होती थी, क्योंकि बारिश के कारण फसल खराब हो गई थी, जिसकी वजह से टमाटर काफी महंगा बिक रहा था। लेकिन अब सभी राज्यों में टमाटर सप्लाई हो रहे हैं, इसलिए अब कुछ दिनों में टमाटर के बढ़ते दामों में कमी आ सकती है। फिलहाल टमाटर के दाम 80 रुपए किलो से 100 रुपए किलो बिक रहा है। टमाटर ऐसे हैं, टमाटर जो सबसे बढ़िया टमाटर है ना भी, वो 100 रुपये हैं, 80 भी है, 60 भी है। मैंने इसमें रेट जितने हल्के आते हैं। टमाटर दो हैं, बॉम्बे और देसी का, दोनों में कितना फर्क है? बम्बई अभी देसी महंगा चल रहा है उससे, और बम्बई थोड़ा रेट कम है अभी। क्या रेट है बम्बई अभी मंडी में है 350 के धरी आता है वहाँ से। आप लोग क्या रेट बेचते हैं? हम बेचता हूँ 80-90। टमाटर का रेट डाउन होना शुरू हो गया है, क्योंकि पहले कहीं का टमाटर नहीं था, अब सभी जगह का टमाटर आना शुरू हो गया है। तो कल से टमाटर डाउन होना शुरू हो गया है। पहले जो है 80 रुपये किलो टमाटर बिकता था, वो अब जो है 50 रुपये किलो पे आ गया है। 2-3 दिन में और उतार, पहले मैं 80 रुपये किलो मंडी में मिल रहा था, अब 50 रुपये किलो बिका है आज, और अब 2-3 दिन में टमाटर जो है डाउन जाएगा। पहले वहाँ एक सिर्फ नासिक का टमाटर ला रहे थे हम, और अब जो है शिवपुरी का भी और दूसरी जगह का भी चालू हो गया है। और अब 2-4, 8-10 दिन में एक दूसरी जगह है अहमदाबाद, वहाँ का भी चालू हो जाएगा। अच्छा। तो जिस भी 2-3 चालू हो जाएंगे तो रेट अपने आप ही, पहले अगर 100 के रेट आ रही थी मंडी में, अब मान लो कि 300-400 के रेट आ रही, तो बाज़ार अपने आप नीचे आएगा। मतलब शॉर्टेज थी पहले? हाँ, पहले शॉर्टेज थी। पहले तो रात को आया और 10 मिनट में गाड़ी खाली हो गई। माल नहीं थे ना, वहाँ भी माल कम थे नासिक में। हाँ। अच्छा। और बारिश पड़ी थी, बारिश से वहाँ का टमाटर ख़त्म हो गया था। अच्छा। कुछ दोबारा लगाया, दोबारा चालू किया, तो दोबारा चालू करने में जब इतना पैदा हुआ, तो जब बारिश की वजह से हो गया, चारों तरफ का जब व्यापारी पहुँचेगा तो वहाँ कि मुझे दे दो और मुझे दे दो, चाहे वो बिके किसी भाव में जाके, तो सब चारों तरफ का व्यापारी जो था वो सब नासिक के अंदर था। हम खुद नासिक में ही रहते हैं, हमारी पार्टी नासिक में। महंगाई की मार से आम जनता परेशान है। सब्जियों की कीमतें भी अब आसमान छूने लगी हैं। अब टमाटर के दामों में आग लगी हुई है। टमाटर के रेट्स मार्केट में 100 रुपए के पार निकल गए हैं। वहीं जब हमारी संवाददाता वंदना कश्यप ने रेस्टोरेंट और महिलाओं से बात की तो रेस्टोरेंट के मालिक का कहना है कि सब्जियों के दाम काफी बढ़ गए हैं और वहीं टमाटर 100 के पार चला जा रहा है कहीं कहीं पर। और आपको बता दें कि जो भी ग्राहक खाना खाने आता है वो भी मेन्यू देखकर ऑर्डर करता है, और हम महंगाई के हिसाब से बार बार तो मेन्यू कार्ड के जो रेट्स हैं वो तो अपडेट करा नहीं सकते, जिससे हमारी मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई हैं। वहीं जब हमने महिलाओं से बात की तो महिलाओं ने कहा कि हमारे किचन का बजट बिगड़ गया है। हमें कीमतें जो है बिल्कुल आसमान पे छू रही हैं कि हमारा जो रोज़ का जो है लगभग जो है 2,500 से 3,000 रुपये का फ़र्क आ गया है कि टमाटर प्याज इस ज़रूरत से ज़्यादा महंगा हो गया है। टमाटर तो इन दिनों इतना सस्ता हो जाता था कि जिसका कोई हिसाब नहीं, लेकिन अब रेट 100 रुपये से ऊपर रेट जा रहा है कि हमें तो बहुत दिक्कत का सामना जो है। क्वालिटी हम अपनी हल्की कर नहीं सकते, कोई क्वालिटी जो है रेस्टोरेंट जो मेन चीज़ जो है क्वालिटी के ऊपर ही रेस्टोरेंट चलते हैं, तो अपनी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए हमें सामान भी पूरा डालना पड़ता है, तो हमें बिल्कुल लॉस ही जा रहा है।
मजबूरी जो मेनू तो रेट जो मेनू में हमारा बाहर का जो मेनू उसमें रेट तो फिक्स किया हुआ है। जो अभी टमाटर का रेट बढ़ा है तो उसमें मेनू में कोई डिफरेंस भी नहीं आया है, इसलिए बड़ी प्रॉब्लम है अभी हो रहा है। अभी मतलब कि 4,000-5,000 डेली का नुकसान ही जा रहा है टमाटर के लिए। असल में बात ऐसी है कि गाड़ियाँ आ नहीं रही, एंट्री करने नहीं, प्रदूषण की वजह से बॉर्डर पे एंट्री नहीं हो रही गाड़ियों की। उस वजह से जो बाहर से टमाटर आ रहा था या प्याज आ रही थी, जब ज़्यादातर प्याज और टमाटर नासिक से, रतलाम से इधर से आ रहा था, गाड़ियाँ ना आने की वजह से ये रेट बढ़े हैं। जिस हिसाब से लगातार दाम बढ़ रहे हैं, चाहे वो टमाटर, आलू, प्याज के हो, मटर के आप दाम देखिए, गोभी के, मतलब ये सीज़न होता था कि इस समय हम परांठे बनाकर बच्चों को देते थे, ग्रीन वेजिटेबल खाते थे, काफ़ी क्वांटिटी में सूप बनाते थे, मतलब उसके लिए भी सोचना पड़ रहा है। और आप खुद नहीं खाने के लिए मुश्किल हो रहा है तो आप सोचिए जब 2 गेस्ट भी घर पर आते हैं तो कितना भारी पड़ने लगा है खाना बनाना। जहां एक तरफ घर की महिलाओं को प्रॉब्लम हो रही है तो वहीं अब रेस्टोरेंट चलाने वाले तमाम लोगों को भी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि लगातार सब्जियों की कीमत बढ़ती जा रही है। और खासकर बात कर रहे हैं टमाटर के रेट्स की, जो लगातार हाइक पर हैं। और ऐसे में जहां घर की किचन चलाना बेहद मुश्किल हो रहा है तो वहीं रेस्टोरेंट्स मालिक के सामने भी एक बहुत बड़ी मुश्किल आन खड़ी हुई है, क्योंकि वजह ये है कि टमाटर के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो मेन्यू होता है उसमें रेट्स जो हैं वो पुराने ही होते हैं। ऐसे में उन रेट्स को बढ़ाना भी पॉसिबल इतनी जल्दी नहीं हो पाता। ऐसे में किचन तो घर की चलाना मुश्किल है ही, लेकिन रेस्टोरेंट्स में जो काम चल रहा है, और टमाटर ऐसी चीज़ है जो सब्जी में डालनी बेहद ज़रूरी है। और रेस्टोरेंट्स मालिकों का ये कहना है कि क्वालिटी भी हमें अपने ग्राहकों को अच्छी खासी देनी है, तो ऐसे में उसमें कटौती भी नहीं की जा सकती। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम फिलहाल सब्जियों में जो टमाटर के रेट बढ़ रहे हैं उसकी वजह से सभी के सामने आ रही है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप, कैंट, CCN। दिल्ली का पॉल्यूशन स्तर लगातार बढ़ रहा है। आज भी दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पार पहुंच गया। प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने निर्माण कार्यों पर रोक लगाई हुई है। आपको बता दें कि आज से रोक हटा भी दी गई थी। आपको बता दें कि जिसके चलते कई जगहों पर निर्माण कार्य दोबारा से शुरू हो गया है। हालांकि जहां निर्माण कार्य शुरू कर दिए गए हैं वहां पर नियमों का पालन किया जा रहा है, लेकिन कई जगहों पर निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है, जिससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लोगों के मन में अभी भी चालान कटने का डर बना हुआ है। प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे दिल्ली सरकार ने बच्चों के लिए स्कूल बंद करने का फैसला किया है ताकि बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर न पड़े। लेकिन अब दिल्ली सरकार ने 29 नवंबर से स्कूलों को खोलने का फैसला किया है। हालांकि प्रदूषण अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, लेकिन पिछले 1-2 दिन में जो है प्रदूषण स्तर थोड़ा सुधार हुआ है। वही जब हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने बच्चों के पेरेंट्स से बात की तो पेरेंट्स का कहना है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और क्या कुछ कहा पेरेंट्स ने, सुनिए आप। तो दिल्ली सरकार से मेरा यह आग्रह है कि क्योंकि प्रदूषण का स्तर अभी बहुत ज़्यादा है और इसका प्रतिकूल असर बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है, तो प्रदूषण के स्तर को देखते हुए, जो कि ये आज अभी भी देख रहे हैं धुंध छाई हुई है, और उसको देखते हुए स्कूलों को खोलने के लिए बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जब तक पूर्णतया साफ हवा बच्चों के बाहर जाने के लायक ना हो जाए तब तक स्कूलों को नहीं छोड़ना चाहिए। अभी बाहर धुंध बहुत है, इसीलिए हम कहते हैं कि बच्चों के अभी स्कूल नहीं खोलने चाहिए, क्योंकि बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। अगर देखा जाए तो दिल्ली में अभी प्रदूषण की मात्रा बहुत बड़े स्तर पर है और इसका बच्चों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। तो दिल्ली सरकार को स्कूल ओपन करने से पहले ये देख लेना चाहिए कि बच्चों के ऊपर ये प्रदूषण की मार भारी पड़ सकती है। मेट्रो में सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन मेट्रो सबसे लंबी लाइन है। पिंक लाइन मेट्रो में सफर करने वाले अब से ऑटोमेटिक ट्रेन में सफर करने का मौका मिलेगा। अब इस रूट पर वीरवार से ड्राइवरलेस मेट्रो दौड़ेगी। साथ ही यात्रियों का कहना है कि अब सभी चीजें ऑटोमेटिक हो रही हैं और इंडिया में भी ऐसी चीजें हो रही हैं जिससे देश का विकास नजर आता है। देश टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है। ये काफी तारीफ एक काबिल काम हुआ है। और वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जितनी तेजी से विकास हो रहा है उतना ही युवा जो वर्ग है वो बेरोजगारी की ओर भी जा रहा है, क्योंकि सब चीजें ऑटोमेटिक हो जाएंगी तो फिर लोग जो है वो बेरोजगार तो होंगे ही। इसके लिए सरकार को कुछ सोचने की भी जरूरत है।
हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है, टेक्नोलॉजी डे बाय डे चेंज हो रही है तो कुछ नया ही हम लोगों को देखने को मिलेगा। लेट्स सी, ऐसा कोई प्रॉब्लम आई डोंट थिंक सो कि होना चाहिए। देखो, लोगों का तो मैं कह नहीं सकती, मैं अपना बता सकती हूँ कि मुझे तो ऐसा कोई डर नहीं है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम होने वाला है। बिकॉज आप देखेंगे तो बाहर भी यही सिचुएशन है, सब जगह चलती है, तो फिर इंडिया में क्यों नहीं। देखिए, पब्लिक तो अच्छा ही रहेगा, मेन बात है सेफ्टी का क्लियर होनी चाहिए, ये पैसेंजर के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। सेफ्टी रहेगी तो अच्छी चीज़ है, इसमें कोई बुराई तो नहीं। नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसमें क्या बुराई है किसी। हाँ, पहले ड्राइवर चला रहे हैं, अब ये सुना है कि जो विदाउट ड्राइवर चलेगी, तो अच्छी बात है, नई टेक्नोलॉजी है, हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है तो इसमें क्या बुराई है। इसको एक तरह से देखा जाए तो सही भी है, टेक्नोलॉजी अगर हमारे देश में बढ़ रही है, अगर उसका इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो ये अच्छी बात है। बट दूसरी बात यह है कि क्योंकि मैं यंगस्टर हूँ तो एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा कमी है अभी, अगर देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट बहुत कम हो रही है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा ये होगा कि जो लोग अभी इसमें एम्प्लॉय हैं मेट्रो में, तो उनके लिए ये सही नहीं है। और आगे आने वाली अपॉर्चुनिटी भी अगर ऐसा हो जाएगा कि सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएंगी तो जॉब भी काफ़ी कम हो जाएगा। पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर इलाके में पुलिस को पेट्रोलिंग के दौरान चोरी किए गए स्कूटी बरामद की गई है। आपको बता दें कि गश्त पर निकली पुलिस ने राजधानी मेडिकल सेंटर के पास स्कूटी के साथ एक युवक को भी गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला कि ये स्कूटी मयूर विहार में चोरी की गई थी। इसके अलावा आरोपी के पास से चोरी किए गए 3 जो है वो मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। हमारे समाज में ड्रग्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, खासकर युवा वर्ग नशे की चपेट में जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली के ज्वाला नगर में एक नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को ड्रग्स के प्रति जागरूक किया गया है। इस दौरान ड्रग्स के सेवन से हमारे शरीर पर पड़ने वाले बुरे परिणामों के बारे में भी बताया गया। इस नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम में ज्वाइंट कमिश्नर सागरप्रीत हुड्डा और साथ ही एडिशनल डीसीपी जितेंद्र कुमार मीणा और साथ ही एसीपी गांधीनगर और कई एसएचओ मौजूद रहे। आपको बता दें कि कार्यक्रम का मकसद युवा वर्ग को नशे के खिलाफ मुहिम को सफल बनाने के लिए जागरूक करना था। देखिए, नशा मुक्त भारत अभियान भारत सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, जिसमें दिल्ली पुलिस अपनी भागीदारी बड़े ज़ोर शोर से कर रही है और हम पूरे क्षेत्र में इस तरह के नुक्कड़ नाटक करवा रहे हैं, लेक्चर्स करवा रहे हैं और अवेयरनेस के लिए लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि जो नशा है इससे बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। इससे जो नौजवान है वो गलत दिशा में जाता है, उसकी जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब होती है, उसकी सेहत को नुकसान होता है और आर्थिक तंगी भी इसमें परिवार को झेलनी पड़ती है। और कुछ लोग जब ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हैं वो क्राइम की दुनिया में भी जाते हैं। तो उन युवाओं को, उन बच्चों को जो कम उम्र के, कच्ची उम्र के हैं, जो इस दिशा में जा सकते हैं, उनको इस गलत दिशा में जाने से बचने के लिए हम ये अवेयरनेस कैंपेन चलाए हुए हैं और हम आशा करते हैं कि जो पब्लिक है उसमें जो नुक्कड़ नाटक किया है उसके मैसेज को समझेगी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने अमृतसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस पर बड़ा हमला करते हुए कहा था कि कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं, पर हम उनका कचरा लेना नहीं चाहते। अगर हम उनका कचरा लेना चालू कर देंगे तो मैं चैलेंज कर रहा हूं कि आज शाम तक कांग्रेस के 25 विधायक हमारी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। इस बयान के बाद राजनीतिक हलचल जो है वो तेज हो गई। जब हमने कांग्रेस नेता डॉक्टर नरेंद्र नाथ से बात की तो उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार खुद कूड़ा है, जिसे जनता साफ कर देगी। वहीं रमेश पंडित भी केजरीवाल सरकार को कूड़ा कहते हुए नजर आए। तो देखिए आप। मैं ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी है सही मायने में यही कचरा है और आने वाले समय के अंदर केजरीवाल को दिल्ली की जनता जवाब देगी और दिल्ली को कचरा मुक्त बना देगी। केजरीवाल क्या, केजरीवाल की पार्टी क्या, दिल्ली में नामो निशान इनका नहीं रहेगा। क्योंकि आज जो ये इस तरीके से बात करते हैं, इतनी बड़ी इंटरनेशनल पार्टी है, नेशनल पार्टी है कांग्रेस, आज उसको कचरे की बात कर रही है। अरे तू तो अभी 4 दिन से भी पैदा हुआ है, तू तो कांग्रेस का क्या मुकाबला करेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी दिल्ली में खुद कचरा है और दिल्ली की जनता चाहती है इस बारी कि दिल्ली को कचरा मुक्त कर दिया जाए। कि ये कांग्रेस को जो कचरा और कांग्रेस के नेताओं, चाहे वो एमएलए हो चाहे एमपी हो, उनको कचरा कहने से पहले इन्हें अपने गिरावान में झांक कर देखना चाहिए कि किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले आप क्या हैं और आप क्या कर रहे हैं। और जहाँ तक
बात होती है किसी विधायक या एमपी या काउंसलर के दूसरे दल में जाने की, तो वो उसको नज़र आने लगता है कि जब उसके काम का आकलन होता है पिछले 5 वर्षों का और उसको पार्टी से लगने लगता है कि टिकट नहीं मिलेगी, तो वो अपनी दूसरी जगह जुगाड़ करने लगता है। मैं समझता हूं कि केजरीवाल जी का ये बयान बिल्कुल निंदनीय है। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN न्यूज़।